लेकिन टारगेट 2014 के बाद सिर्फ मुसलमानों को किया गया, सिर्फ मुसलमानों को। ठीक है, तो एक समुदाय को उंगली मत करो। सबर का बांध जिस में टूट जाएगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी जी ने इतनी आज़ादी दे दी है बोलने की, इतनी आज़ादी दे दी है बोलने की कि अब हम लोग उदंड हो चुके हैं। और हिंदू तो उदंड नहीं हुआ है, अभी तक सालीके से है। मुस्लिम जरूर उदंड हुआ, मुस्लिम लोग ही उदंड हो गया। मुस्लिम उदंड हुआ है। मोदी जी क्या औकात नहीं कि मुस्लिम को अधिकार देगा? संविधान से मुस्लिम चलता है, संविधान अधिकार दिया है। मोदी जी की औकात नहीं है। अगर बनना हो हिंदू, स्वामी विवेकानंद सा महान बनो। अगर बनना हो मुसलमान, एपीजे अब्दुल कलाम बनो। और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम यार, अगर बनना ही हो तो सबसे पहले एक नेक इंसान बनो। नफरत मत बांटिए, नफरत। देखिए, जिस तरह से कुशीनगर में बुलडोजर का सियासी रंग शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा है अवैध रूप से सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाया गया था। हम अभी जनता के बीच हैं, पूछते हैं क्या बात ऐसा है कि जिस तरह से एक कौम को टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद। और एक चीज़ और बता देते हैं कि दस्तावेज में कुछ कमियां हुई होगी इसके वजह से, लेकिन ये बता देते हैं कि मस्जिद कभी भी अवैध जगह पर या मदरसा अवैध जगह पर नहीं बनता है। ठीक है, होगा तब तो एक्शन लिया गया है। हम क्या बोले, दस्तावेज में कुछ कमी होगा, ठीक है, इसके वजह से। लेकिन जिस तरह से अगर माना जा रहा है मस्जिदों को, तो हर चीज़ का आप सर्वे करवाइए। हर चीज़ को नगर निगम को, नगर निगम पालिका देखे, मंदिर को देखे, मस्जिद को देखे, चर्च को देखे, गुरुद्वारा को देखे, हर चीज़ को देखे। अगर देखना है तो सबको देखे, लेकिन एक कौम को टारगेट मत करो इस देश में। मतलब कौन टारगेट कर रहा है? आप लोग जो कह रहे हैं आपके कौम को कौन टारगेट कर रहा है? सत्ता पे जो बैठे में, सत्ता पे जो बैठे में, मतलब सत्ता में तो बीजेपी बैठी होता, बीजेपी को डायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट 2014 ही के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उससे पहले नहीं हुआ था। उससे पहले हम यही था, उससे पहले यही था कि जितने भी समुदाय के लोग थे, गंगा जमुना का तहजीब बहता था। वो अब नहीं बहता है। कहाँ बह रहा है? अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो आप बोल रहे हैं। तनाव हो गया भैया, तनाव हो अवैध गया। रूप से बनाया हुआ था, जब कागज मांगा जा रहा था तो फिर भेज क्यों नहीं रहे थे? अरे भैया, तो सब चीज़ करवाइए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या अवैध चीज पर ज्यादा, अवैध ज्यादा क्या बना हुआ है? हर चीज का करवाइए ना सर्वे आप। क्या बना हुआ? तो मस्जिद बना हुआ, तो इसमें आपके समुदाय का काम क्या बोल रहे हैं? आपको तकलीफ हो रही? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज को टारगेट कीजिएगा, सिर्फ मस्जिदों को। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मस्जिद को टारगेट कीजिएगा, सिर्फ मस्जिदें हैं। और भी जगह सर्वे करवाइए आप, और भी जगह पर। यहाँ तो देखा गया कि जहाँ पर एगो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ निकल गया, वहाँ पर एगो कब्जा हो जाता है जमीन, किसी भी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। हिंदुस्तान में तो यही हो रहा है कि एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़ निकला तो कब्जा हो गया जमीन। वो भी अवैध है, उसमें सर्वे करवाइए, उसी में सर्वे करवाइए आप। उसमें क्या नहीं करवाइएगा? उसमें भी करवाना होगा आपको। नक्शा तो 2 तल्ला का ही था, तो 4 तल्ला इमारत क्यों बना दिया गया? 2 तल्ला टूटता, 2 तल्ला बना दिया गया, तब तो आज तोड़ने का नौबत आया, बुलडोजर चल रहा है। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं, 4 तल्ला हो या 5 तल्ला हो या 1 तल्ला हो या खाली प्लॉट हो, लेकिन टारगेट 2014 के बाद सिर्फ मुसलमानों को किया गया, सिर्फ मुसलमानों को। ठीक है, तो एक समुदाय को उंगली मत करो। ठीक है, सबर का बांध जिस में टूट जाएगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जिस दिन सबर का बांध टूट गया। कुशीनगर में मस्जिद को ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इस बात से सहमत है कि जिस तरह से इस मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ हम लोग को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? क्या कहें हम? कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, अगर अवैध ज़मीन पर है तो उस पर बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये लोग का बोलना है कि हम लोग को कौम को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। ये कैसे है? ये बिल्कुल गलत है। तो सरकार तो तथ्य से ये बात गलत है। और भाई साहब ने अभी क्या कहा कि जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, उस दिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मुंह किनका तोड़ेंगे? ए भैया, मुंह किनका तोड़ेंगे मुंह तोड़ जवाब में? मुंह तो जो एक कौम को टारगेट करेगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता है? आप बताइए। आपको नहीं पता है? बीजेपी कर रही है, आपको नहीं पता है? नहीं, बात ये है। कौन बोलता है बटोगे तो कटोगे? कौन बोलता है कि मुसलमान को एक तड़क मारे तुम 100 तड़क मारो? कौन बोलता है? किसके पार्टी के संसद बोलते हैं? पूछिए इनसे। कौन बोलता है? रमेश भदौरिया, मियां कटवा मुल्ला, तुम बाहर निकलो तुमको देख लेंगे। किस पार्टी का हो? पूछिए इनसे, पूछिए इनसे किस पार्टी का है। इन्होंने सिर्फ ये रटा कि हिंदू नेताओं ने क्या बोला, और हम ये रटे कि मुस्लिम नेताओं ने क्या बोला। बोलिए, बोलिए, मुंह मत खुलवाइए। आप बोलिए ना जी, मुंह मत खुलवाइए, शांति रहिए। बोलिए तो बात तो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातों पर उद्वेलित होने वाली बात है। आप लोग ऐसा ही सवाल पूछते हैं कि आदमी उद्वेलित हो जाए। थोड़ा सा लेवल उठाइए और कोई सैद्धांतिक बात पर राजनीति ना कोई चीज के मजबूर करता बोलना। सुनिए ना, बता रहे जैसे एक बात और कहना चाहेंगे। बोलिए। 2014 के बाद और खास करके 2019 के बाद मोदी जी ने इतनी आज़ादी दे दी है बोलने की, इतनी आज़ादी दे दी है बोलने की कि अब हम लोग उदंड हो चुके हैं। और हिंदू तो उदंड नहीं हुआ है, अभी तक सालीके से है। मुस्लिम जरूर उदंड हुआ।
मुस्लिम लोग ही उदंड हो गया। मुस्लिम उदंड हुआ है। जो एक मिनट रुकिए, जितनी जो जुबान- बोलने का ही बात कर रहे हैं ना, बोलने का संविधान ने दिया है। मोदी जी की औकात नहीं है, मोदी जी की औकात नहीं कि मुस्लिम को अधिकार देगा। संविधान से मुस्लिम चलता है, संविधान अधिकार दिया है। मोदी जी की औकात नहीं है। मोदी 2019 में जो संविधान लिखाया क्या, 2019 में संविधान लिखाया क्या, 2019 का बात कर रहे हैं। संविधान से हम चल रहे हैं, संविधान का आदर सब सम्मान करते हैं, संविधान से चल रहे हैं हम। अब मेरी सुन लीजिए, संविधान से बोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान से पर कतरने का काम कांग्रेस ने अब तक कर रखा था। संविधान में लिखा है। कांग्रेस ही कर रखा था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। पहला संशोधन क्या हुआ था पता है? पर आप मीडिया का पर कतरने के संबंधित एक संशोधन हुआ था। ये माननीय नेहरू जी ने किया था, वो इनको पता नहीं होगा। हम ही पूछ लें, ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में जानते हैं आप? चाचा, ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में जानते हैं? जब 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 लोकसभा, एक मिनट यार, जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ये बोल रहे हैं कि बोलने का अधिकार दिया है मोदी जी। लोकसभा में क्रिएटर का शायद इतना असर उनको दिखा कि ब्रॉडकास्टिंग बिल लाए, वो कहा लाए कि सेंसर करेंगे पहले सारे यूट्यूबर को। जो कंटेंट हमको लगेगा कि चलाना चाहिए वो चलेगा, जो नहीं चलाना चाहिए नहीं चलेगा। उसका इतना विरोध उसका हुआ है, वो बोलने नहीं दे रहे जा रहे थे। जब इसका इतना विरोध हुआ है कि बाद में उनको वापस लिया गया है, तो ये हम कहाँ से मान लें कि बोलने के लिए छूट दिए? वो तो बांधने के लिए रखे थे। और बिल ला करके जो इंडिविजुअल, एक आप जैसा लोग हैं जो इंडिविजुअल पत्रकार है, उसको रोकने का काम कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए, सुनिए, एक बात सुन लीजिए, रोकने का काम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जब वो रोक लगाते और जब खुला छूट दिए तो रणवीर इलाहाबादी जैसा चोट्टा जन्म गया और जन्म के उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। तो इनको वही ये चाहिए। जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो बात बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकली जो कंटेंट होता है उसको टारगेट किया गया था, ना कि बलगर के साथ उसको टारगेट। आप जो टॉपिक लेकर आए हैं उस पर हम बात करते हैं कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च, ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये सेंसिटिव चीज है। अभी भगदड़ हुआ है अपना प्रयागराज में, भाजपा को काफी थूथू हुआ है। अब उसको डैमेज कवर करना था, उस डैमेज को कैसे कवर करेगा? ये जो मामला चल रहा था 2015 से 14 से ही मामला चल रहा है, 14 से चल रहा है। 14 से चल रहा है। अभी जाकर के कार्रवाई काहे की अचानक से? वो डैमेज कवर है और कुछ नहीं है। मस्जिद को तोड़ करके जो हिंदू लोग हैं उनको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के चक्कर में, खुद का चेहरा अच्छा फील कराने के लिए ये डैमेज कवर किया और कुछ नहीं। और हम बस जितने व्यूअर हैं, चाहे जितने लोग सुनते हैं, उनको हम कहेंगे कि अगर बनना हो हिंदू तो स्वामी विवेकानंद सा महान बनो। अगर बनना हो हिंदू, 2 मिनट कंप्लीट कर लें उसके बाद। कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद क्यों तोड़ा गया बताइए? कौन सा मस्जिद? जो वहाँ जो कुशीनगर में जो मस्जिद किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? कुशीनगर के किस मस्जिद, नंबर पर, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आप? कुशीनगर के मस्जिद कि हाँ, तो क्या क्यों तोड़ा गया वो? इससे हिंदू कब से खुश होने लगे? क्यों तोड़ा गया ये बताइए ना। कुछ पता नहीं होता इनको, आकर के खाली नफरत, खाली नफरत, खाली नफरत। हम कहेंगे अगर बनना हो हिंदू, स्वामी विवेकानंद सा महान बनो। अगर बनना हो मुसलमान, एपीजे अब्दुल कलाम बनो। और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम यार, अगर बनना ही हो तो सबसे पहले एक नेक इंसान बनो। नफरत मत बांटिए, नफरत मत पालिए। टॉपिक नहीं पता आपको, बोलिए मत। सुनिए, अगर हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। बोलिएगा। चलिए हटाइए, मुझे ट्रेन पकड़ दिए, मेरा ध्यान ट्रेन पर है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आप लोग सवाल का लेवल ऊपर उठाइए। सवाल का लेवल ही सही था, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए। चलिए आप क्या इस प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं? क्या बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? मस्जिद पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं।